जी, तो एक्शन परफॉर्म की हम बात करते हैं जी। एक्शन परफॉर्म के फंक्शन में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने दो इफ़ लगाए हैं, एक सेव के बटन के लिए और एक व्यू के बटन के लिए। अब सेव के बटन में हमने स्ट्रीम्स बनाई, ये व्यू करने के लिए था जहाँ पे हमने रीडर वाली स्ट्रीम बनाई, और दूसरी स्ट्रीम ये जो थी ये राइट वाली स्ट्रीम थी। मैं इसका फ़ॉन्ट कोशिश करता हूँ, असल में वो बढ़ाने से लाइंस बढ़ जाती हैं। ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और उसे हमने कंप्लीट पाथ दिया। यहाँ पर हमने ट्रू पास किया। ट्रू का मतलब ये था कि अगर फाइल पहले से मौजूद है तो दोबारा ना क्रिएट हो, उसी के अंदर डाटा स्टोर हो। आउटपुट स्ट्रीम राइटर, और आउटपुट स्ट्रीम राइटर को हमने ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था ये FOS जो है ये हमने इसको पास कर दिया, और फिर हमने बफर राइटर बनाया और उसको ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो आखिर में फिर हमारे पास ये जो BW स्ट्रीम थी ये हमें बनी, ये हमें मिली डाटा को राइट करने के लिए। तो सेव के बटन में हमने ये स्ट्रीम बनाई, और ये स्ट्रीम बनाने के बाद फिर हमने डाटा राइट किया। मैं राइट का आपको दिखा दूं। राइट करने के लिए पहले हमने फॉर्म में मौजूद हर चीज़ से हमने डाटा को एक्सेस किया। टेक्स्ट फील्ड से कैसे एक्सेस गेट करते हैं वो तो आपको क्लियरली पता होगा। टेक्स्ट फील्ड का नाम लिख के डॉट गेट टेक्स्ट करते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में आ जाता है। रेडियो बटन था तो रेडियो बटन में हमने रेडियो बटन का नाम लिख के इस सिलेक्टेड लिखा, ये हमें बूलियन रिटर्न करता है, और उसकी बेस पे हमने जेंडर जो वेरिएबल था उसमें मेल और फीमेल स्टोर कर लिया। इसी तरह चेक बॉक्स जो थे, चेक बॉक्सेस को हमने इस सिलेक्टेड के ज़रिए चेक करके फिर हमने सब्जेक्ट्स के वेरिएबल के अंदर हमने सब्जेक्ट को स्टोर करा लिया, और एक ही वेरिएबल लिया और उसी के अंदर हम कॉन्कैट करते रहे जितने भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स थे। तो हमने सेव के बटन पे पहले ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने फॉर्म से गेट की। इंफॉर्मेशन गेट करने के बाद जिस तरह उस इंफॉर्मेशन को system.out.println करके कंसोल पे प्रिंट किया जाता है, इसी तरह हमने BW ये आउटपुट स्ट्रीम है, ये यहाँ पे ये इस जगह पे हमने यूँ लिखा BW डॉट और डॉट लिख के राइट का फंक्शन था, और यहाँ पे हमने उसको जो भी स्ट्रिंग थी हमने वो पास कर दी। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी राइट होगी। फिर हमने उसको स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया, और ये हमारा जो सेव का बटन था उसका काम था। व्यू के बटन में ये हमने रीड करने के लिए स्ट्रीम बनाई। पहले फाइल बनाई, उसको पाथ दिया, फाइल रीडर बनाई, उसको ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और फिर बफर रीडर बनाया और उसको हमने FR पास कर दिया। अब ये जो BR था ये हमें डाटा रीड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। मिसाल के तौर पे ये BR डॉट रीड लाइन था, तो ये हमें एक लाइन रीड करके दे देता था। तो इस तरीके से हमने ये सारे का सारा रीड किया जी। ये वो सारा डाटा मैंने वहाँ से मैं गेट करके ले आया। ये स्ट्रीम बनी, ये रीड किया, और उसके बाद ये बफर रीडर बना। बफर रीडर बनने के बाद यहाँ पे मैंने ये पहली लाइन रीड की BR डॉट रीड लाइन, और उसको ट्रिम कर दिया। ये पहली लाइन मेरे पास रीड होके आ गई, पूरी लाइन रीड होके आई। फाइल में अगर आपको दिखाऊं तो ये फाइल थी, ये पूरी की पूरी लाइन मेरे पास रीड होके आ गई। जब ये पूरी फाइल रीड होके आ गई तो फिर मैंने इसको स्प्लिट किया स्पेसेस की बेस पे। अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने फाइल में डाटा कैसे स्टोर किया। अगर मैंने इसके दरमियान में हो सकता है माइनस लगाया हुआ है, या ये लगाया हुआ है, या कोई भी ऐसा सिम्टम लगाया हुआ है, तो उसकी बेस पे मैं स्प्लिट करूँगा। तो मैंने स्पेस की बेस पे स्प्लिट किया। अब ये जो पहली रो थी उसमें देखें तो 1 2 3, और ये जो सारा था खैर इसका हमने स्पेस बाद में ख़त्म कर दिया। तो ये 4 चीज़ें थी। तो यूँ समझ लें कि ये जब स्प्लिट किया तो 4 साइज़ की एक अरे बनी। ये जो कॉलम्स हैं ये एक अरे बनी, और इसके हर इंडेक्स के ऊपर पहले इंडेक्स पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, 0th इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे नाम आ गया, 2 इंडेक्स पे जेंडर आ गया, और 3 इंडेक्स के ऊपर सब्जेक्ट्स आ गए। फिर यहाँ पे मैंने टेबल यानी कि T1, ये वो J टेबल था जो मैंने इनिट GUI के अंदर बनाया है। गेट मॉडल किया और उसको मॉडल में कन्वर्ट किया। मॉडल डॉट सेट कॉलम आइडेंटिफायर करके मैंने उसे कॉलम का नाम पास किया। मॉडल के अंदर मैंने ऐड रो किया। अब ऐड रो को सबसे पहले मैंने क्या पास किया, कॉलम्स। कॉलम मेरे पास क्या है, बेसिकली पहली लाइन, और पहली लाइन जो है हमने ये कहा था कि हम पहली लाइन के अंदर उन कॉलम्स की हेडिंग को स्टोर कर लेंगे, तो वो हमने
स्टोर कर ली। अच्छा, फिर हमने ये देखें br.lines, इससे क्या हुआ कि पूरी फाइल रीड होके आ गई एक ही दफ़ा में। पूरी फाइल के अंदर जितना भी कोड था, एक मिनट ये मैं ऊपर से ख़त्म कर लेता हूँ ताकि आपको नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा उसका फ़ॉन्ट बेहतर हो जाए। ये जो लाइन रीड की है ना br.lines, पूरी फाइल रीड हो गई टू अरे। टू अरे का मतलब है उस, फॉर एग्जांपल फाइल रीड हुई और उस फाइल के अंदर 50 रोज़ थी, तो टू अरे करने से 50 साइज़ की एक अरे बनी और उसका नाम था टेबल लाइन। और उसके हर इंडेक्स के ऊपर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 0th इंडेक्स पे पहला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे दूसरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, ये जो चीज़ थी ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब हम व्यू बार बार क्लिक करते तो पहले वाला डाटा मौजूद होता था और उसमें मज़ीद आ जाता। तो सेट रोज़ काउंट 0, तो रोज़ काउंट को जो बढ़ के टेबल की 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका था, तो 0 कर दिया जाता है हर दफ़ा, ताकि पहले वाला डाटा नज़र ना आए। अच्छा, ये जब पूरी फाइल रीड हो गई और हमारे पास अरे आ गई और उस अरे के अंदर 50 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है हमने क्या करना है, इसमें से पहला रिकॉर्ड गेट करना है। तो पहला रिकॉर्ड गेट करने के लिए देखें, टेबल लाइन लिखा, ith इंडेक्स, i 0 से स्टार्ट किया, तो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ रिकॉर्ड गेट किया और वो हमारे पास L1 में आ गया, पहली रो। फिर जब i 1 होगा तो 1 वाले रो गेट होगी, 2 3, पूरी की पूरी लाइन 1 बाय 1, एक एक लाइन हमारे पास यहाँ पे आती रहेगी। और फिर हम, जाहिर है अब ये पूरी एक रो आई है, हमने तो कॉलम्स करने अलग अलग करना है, तो फिर इस रो को मैंने स्प्लिट किया स्पेस की बेस पे। तो ये C1 एक अरे बनी जिसके अंदर पहले इंडेक्स के ऊपर 0 इंडेक्स पे रजिस्ट्रेशन नंबर, 1 इंडेक्स पे नाम, 2 इंडेक्स पे जेंडर और 3 इंडेक्स पे सब्जेक्ट्स आ गए। और ये मैंने पास कर दिया ऐड रो करके, उसको मैंने C1 पास कर दिया, यानी कि वो पूरी अरे पास कर दी मैंने इसको, पूरी अरे। तो ज़ाहिर है उस अरे के अंदर 4 कॉलम थे, तो इसीलिए जब आउटपुट में डाटा दिखाया गया तो उसके अंदर 4 कॉलम्स हमें उसके अंदर वो नज़र आना शुरू हो गए। ये आपको मैंने उसके आउटपुट दिखाने की कोशिश किया। जब व्यू पे क्लिक किया ना, तो ये देखें पहले सारी फाइल गेट होके टेबल लाइन में आ गई, और फिर मैंने, अब ये पूरा लूप चला है, व्यू की क्लिक के ऊपर ये पूरा लूप चला है, तो ये सारे रिकॉर्ड आए हैं। पहले 0 इंडेक्स के लिए ये पहली लाइन गेट हुई, उसके कॉलम स्प्लिट हुए और फिर हमने इसको पास कर दिया। तो इस तरह ये जो टेबल था ये पॉपुलेट होता गया है और हमने टेबल व्यू में डाटा को शो करा दिया। अब इसकी एक्सटेंशन क्या हो सकती है जी? असाइनमेंट एक्सटेंशन ये हो सकती है कि मैं आपको ये कहता हूँ कि जब मैं व्यू पे क्लिक करूँ और यहाँ से मैंने मेल सेलेक्ट किया हुआ, तो मेल को व्यू करे, जस्ट मेल को। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि इधर जो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके अगर मैं व्यू करूँ, तो उससे उस रजिस्ट्रेशन नंबर के जो रिकॉर्ड है वो व्यू हो। तो ये आपका फॉर एग्जांपल पेपर का क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, आपकी यूँ समझ लें जो नेक्स्ट असाइनमेंट की आप डिटेल मांगते होते हैं, ये वो असाइनमेंट है। आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है पूरे इनरोलमेंट सिस्टम के अंदर और फिर आपने ये करना है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊँ काउंट रिकॉर्ड का, और वो मुझे रिकॉर्ड काउंट करके बताए कि फ़ाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि काउंट मेल या काउंट फ़ीमेल, तो मेल पे क्लिक करके काउंट करूँ तो मुझे मेल बताए, फ़ीमेल पे क्लिक करके मैं काउंट करूँ तो मुझे फ़ीमेल्स की तादाद बता दे। तो इस तरह के फ़ाइल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ बनाए जा सकते हैं जो आप प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 वीक्स का टास्क कंप्लीट हुआ है, जिसमें मैंने आपको एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा दी है। आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मस्ट है आपके लिए। और ये जो मैंने आपको 2 एक्सटेंशन बताई हैं, ये एक्सटेंशंस भी आप इस पर परफॉर्म करेंगे। और अगर आप इसको मज़ीद, यहाँ पे ये जो फॉर्म था पेपर में, मैं आपको ये कह देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक वो दे देता हूँ, कम्बो बॉक्स दे देता हूँ, जिसमें मैं सिटीज़ दिखाता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैंने सिटीज़ को भी स्टोर करना है, तो कम्बो बॉक्स से डाटा कैसे गेट किया जा सकता है वो भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह की कोई ना कोई मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो इस पर की जा सकती है, जिसकी बेस पे आपने आउटपुट गेट करनी होगी।